हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में एलटी फूड्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और हम इसके लिए पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आप समझ जाएंगे कि पाइथ्रोस्की स्कोर से किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, और साथ में आप ये भी जान जाएंगे कि एलटी फूड्स लिमिटेड का फंडामेंटल स्कोर क्या है, उसका पाइथ्रोस्की स्कोर क्या है। पाइथ्रोस्की स्कोर की शुरुआत प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और आज ये दुनिया के फंडामेंटल एनालिस्ट का सबसे ज्यादा पसंदीदा टूल है। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करने पर पॉइंट्स मिलते हैं। यदि कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसे 0 पॉइंट मिलता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है, लेकिन फ्रेंड्स, जो कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की श्रेणी में रखते हैं, और जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एक एवरेज फंडामेंटल कंपनियां कहलाती हैं। जो कंपनीज 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो हम ये फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे 3 राउंड्स में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये राउंड्स होंगे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और इन 3 राउंड्स के बाद में हम ये देखेंगे कि कंपनी के कौन कौन से वो ग्रे एरियाज हैं, यानी वो कौन से एरियाज हैं जिसमें कंपनी और भी ज्यादा अच्छा कर सकती थी, यानी हम इसमें उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंपनी अचीव नहीं कर पाई है। तो ये जो ग्रे एरियाज होगा ये इस वीडियो के लास्ट में होगा, तीनों राउंड के बाद में होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारा डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी उपलब्ध है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले चलते हैं अपने राउंड 1 में। पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का, और इसमें है 4 क्राइटेरिया। कौन कौन से वो क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये देखना है कि करंट ईयर में कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। हमें केवल इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है, हमें अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने कंपनी का डाटा चेक किया और हमने देखा कि कंपनी की जो नेट पॉजिटिव इनकम है ड्यूरिंग द ईयर वो है 203.06, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं पहले कॉलम में, क्योंकि पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। अभी हमें मार्च 2020 के फिगर से ही मतलब है। तो हमने देखा कि कंपनी एक पॉजिटिव इनकम वाली कंपनी है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद में हम आगे आते हैं और देखते हैं अपना दूसरा क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि ये पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 और पॉइंट मिलेगा। हमें अमाउंट से यानी कि इसके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, केवल ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो हमने ये चेक किया कि मार्च 2020 में कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट था 4.82%, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 1 और पॉइंट देते हैं। और इसके साथ ही हम 2 क्राइटेरियाज को पूरा कर चुके हैं, जिसमें कंपनी ने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। और अब हम आते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये देखना है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, वो पॉजिटिव है या नहीं है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब साधारण भाषा में हम जिसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, उसको हम चेक करेंगे। और इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के चेक किया और हमने देखा कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लैक्स में फिगर है, लेकिन जब इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 477.17 करोड़। तो कंपनी ने एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है जो है 477.17 करोड़, और ये एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए यहाँ पर
भी कंपनी को 1 पॉइंट और मिलता है। तो अब हमारे 3 क्राइटेरियाज कंप्लीट हुए और चौथा क्राइटेरिया में है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमें जो थर्ड क्राइटेरिया में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था, उसको फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम के साथ में कंपेयर करना है और हमें देखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा है या नहीं है। यदि ये ज्यादा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और जैसा कि अभी हमने चेक किया था कि जो इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 477 करोड़, जबकि जो नेट इनकम है इसकी वो है 203 करोड़। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पॉजिटिव है और ये नेट इनकम से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट और देंगे क्योंकि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म होता है। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है आफ्टर फर्स्ट राउंड दैट इज 4। तो आपने देखा हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है और कंपनी ने 4 में से 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। और अब हम आगे आते हैं और जाते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड, जिसमें 3 क्राइटेरिया हमें देखने पड़ेंगे। कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं? फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अभी आप एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देखेंगे राउंड 2 और राउंड 3 में कि आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे जो होंगे लोअर और हायर। इसका हमें ये मतलब निकालना है कि हमें जो डाटा है करंट ईयर का वो प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपेयर करना है, यानी हमें मार्च 2019 के डाटा से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हमें जो पहले क्राइटेरिया में कंपेयर करना होगा वो करना होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट को और ये देखना होगा कि जो इस साल का लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ है या नहीं, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन को सुधार किया है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या रही है पोजीशन। तो हमने चेक किया कि मार्च 2019 में जो इनका डेब्ट टू इक्विटी था वो था 1.26, जबकि मार्च 2020 में ये इम्प्रूव होकर के 0.98 हो गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और इस सुधार की वजह से कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल के लिए अच्छा है। और हम आगे आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हाई करंट रेशियो। फ्रेंड्स, करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी ये कंपनी की लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी पिछले साल की अपेक्षा बढ़ी है या नहीं है, और यदि लिक्विडिटी बढ़ती है मतलब फंडामेंटल स्कोर बढ़ता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने चेक किया कि लास्ट ईयर मार्च 2019 में इसका जो करंट रेशियो था वो था 1.43 और मार्च 2020 में यानी करंट ईयर में ये बढ़ करके हो गया है 1.52। तो यहाँ पर क्लियर कट एक आपको दिखाई दे रहा है कि लिक्विडिटी में कंपनी के इम्प्रूवमेंट हुआ है और इससे इसका फंडामेंटल स्कोर बढ़ेगा, इसलिए हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम आगे आते हैं और देखते हैं तीसरा क्राइटेरिया जो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी ने कोई भी नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कोई नए इक्विटी शेयर इशू करती है इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने इक्विटी को डाइल्यूट कर रही है। तो हमने यहाँ पर चेक किया, हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखा और हमने पाया कि कहीं पर भी इन्होंने कोई फ्रेश इक्विटी इशू नहीं किया है, यानी इन्होंने अपना जो इक्विटी है वो डाइल्यूट नहीं किया है और इसीलिए कंपनी को यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट। तो इस प्रकार से लीवरेज वाली कैटेगरी में कंपनी को 3 पॉइंट्स मिलते हैं, 3 आउट ऑफ 3, और ये एक अच्छा परफॉर्मेंस है। हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। सेकेंड राउंड में कंपनी ने स्कोर किया है 3 और ओवरऑल स्कोर हो गया है आफ्टर सेकेंड राउंड कंपनी का वो है 7। तो अब तक हमने देखा कि कंपनी ने 7 में से 7 पॉइंट्स हासिल किए हैं और अब हमारे पास केवल एक राउंड बचा है जिसमें कि हैं 2 क्राइटेरिया। ये राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। आइए चेक करते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पहला क्राइटेरिया है वो है हाई ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं है, क्योंकि तभी हम कहेंगे कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू वो इम्प्रूव हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि मार्च 2019 में इनका जो
करंट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 10.83, जो कि बढ़कर के मार्च 2020 में 12.26% हो गया है, और ये एक अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाया है और इसमें इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात पता चलती है। तो यहाँ पर कंपनी ने एक पॉइंट और हासिल किया है, क्योंकि इससे इसका फंडामेंटल सुधरता है। और अब हम आते हैं अपने 9वें क्राइटेरिया में, जो कि आखिरी क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया कहता है हाई एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा है या नहीं है। एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का यूज कितने हद तक अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने में किया है, यानी इसमें एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है। तो हमने यहाँ पर चेक किया, लास्ट ईयर जो इनका एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 108.50, जो कि बढ़ करके 108.52 हो गया है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इसमें एक इम्प्रूवमेंट किया है और अपने एसेट्स का यूटिलाइजेशन इम्प्रूव किया है और अपने एसेट्स टर्नओवर रेशियो को बढ़ाया है, और इस प्रकार से अपने फंडामेंटल को सुधारा है, और इसलिए कंपनी को यहाँ पर भी एक पॉइंट और मिलता है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से 2 पॉइंट मिलते हैं, और हमारा तीसरा राउंड भी खत्म होता है। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, और आफ्टर थर्ड राउंड कंपनी का जो ओवरऑल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 9। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है और वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलटी फूड्स लिमिटेड ने 9 आउट ऑफ 9 पॉइंट्स हासिल किए हैं और एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी बन के निकल आई है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ग्रे एरियाज, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रे एरियाज की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने 9 में से 9 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में इन्होंने 4 में से 4 पॉइंट हासिल किए हैं, और लीवरेज में इन्होंने 3 में से 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी इन्होंने 2 में से 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एलटी फूड्स लिमिटेड का जो फंडामेंटल्स थे FY20 के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, और इन्होंने 100% परफॉर्म किया है अपने फंडामेंटल्स में। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो एलटी फूड्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इसमें कमेंट कीजिए कि आपको इसमें और क्या सुधार चाहिए है। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किन स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए। आप मुझे अपनी पसंद लिख के भेजिएगा, मैं वो वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए।